दिल्ली का दिल रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन इस बार इस ऐतिहासिक जगह के पास एक धमाका हुआ जिसने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। लेकिन ये ब्लास्ट एक अकेले अटैक का नतीजा नहीं था। ये था एक बड़े और सोफिस्टिकेटेड टेरर नेटवर्क का हिस्सा। ब्लास्ट एक Hyundai i20 कार में हुआ, रेड फोर्ट मेट्रो के पास। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने साइट को सील कर दिया है। यूएपीए और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ और दिल्ली भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पर असली खबर अभी आनी बाकी थी। 3 हफ्ते पहले श्रीनगर के कुछ हिस्सों में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स मिले थे। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उसी नेटवर्क के थ्रेड्स दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में 2 किराए के रूम से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। सोचो, 2900 किलो। इतना मटेरियल अगर यूज होता तो दिल्ली के दिल को एक बार नहीं बार बार हिला सकता था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब क्लियर कर दिया। रेड फोर्ट ब्लास्ट में जो केमिकल यूज हुआ वही फरीदाबाद के स्टॉक पाइल से मैच करता था। मतलब दोनों इंसिडेंट्स एक ही टेरर मॉड्यूल का पार्ट थे। अब यहां आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। इस पूरे मॉड्यूल के पीछे कौन था? 3 कश्मीरी डॉक्टर्स, आदिल अहमद रथेर, मुजम्मिल शकील और उमर मोहम्मद। तीनों ने मेडिसिन पढ़ी, पेशेंट्स ट्रीट किए, लेकिन ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए इन्हें रेडिकलाइज किया गया। ह्यूमैनिटेरियन और रिलीजियस आउटरीच के नाम पर इन्हें एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेंडा दिखाया गया। यानी अब टेरर सिर्फ गन वाले लोगों तक सीमित नहीं है, अब वो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स तक पहुंच गया है। ये है व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक आईएसआई ने अपना खेल बदल दिया है। अब वो बॉर्डर के मिलिटेंट्स पर नहीं, एजुकेटेड रेडिकल्स पर फोकस कर रहा है, जो शहरों में ब्लेंड हो जाते हैं और किसी की आंखों के सामने भी आसमान से टपकते नहीं। ये वही पुरानी स्ट्रैटेजी का नया वर्जन है, जैसे 1990s और 2000s में इंडियन सिटीज जैसे मुंबई, जयपुर और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है, अब ट्रिगर दबाने वाला एक डॉक्टर है। पर सवाल ये उठता है, 2900 किलो एक्सप्लोसिव एनसीआर के अंदर स्टैश कैसे हो गया? जब हर गली में सीसीटीवी लगा है, हर फोन सर्वेलेंस है, तो ये इतना बड़ा लैप्स हुआ कैसे? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्रेडिशनल टेरर मॉड्यूल्स को ट्रैक करते हुए नए अर्बन रेडिकल्स को मिस कर रही हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं बैटल फील्ड अब बदल गया है। पहले जंग पहाड़ों में होती थी, अब दिमागों के अंदर लड़ी जा रही है। टेरर अब जंगल से नहीं, शहरों से चलाया जा रहा है। ये साइलेंट है, स्मार्ट है और स्प्रेडिंग है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स जब रेडिकलाइज हो जाते हैं तो ये टेरर का सबसे खतरनाक वर्जन बन जाता है। यही है नया बैटलफील्ड और हमारा सबसे बड़ा हथियार है विजिलेंस, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। सो विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम।